मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम जो है वो किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंस। आप सबको पता है कि टेंस क्या होते हैं? पता है सबको? टेंस एक ऐसी चीज है ये टाइम और वक्त को डिफाइन करते हैं। किसको? टाइम और वक्त। एक चीज हमारे पास क्या आ गई? टाइम। दूसरी क्या है? वर्क। टाइम और वर्क। टेंस किसको डिफाइन करते हैं? टाइम और वर्क को। अब आप पूछोगे सर टाइम और वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना? टाइम कैसे, वर्क कैसे? अब कोई भी हम बात करते हैं या तो वो हो चुकी है या हो रही है या होगी, है ना? तीन ही टाइम है ना कोई भी बात करने के। कितने टाइम है? तीन। या तो वो काम चल रहा है या हो चुका है या होगा। इसके अलावा कोई और है कोई और? कोई और मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की और कोई नहीं मिला हमारे पास। वक्त कितने हैं? सिर्फ तो तीन है। एक क्या था हमारे पास? वक्त प्रेजेंट, है ना? दूसरा क्या है? पास्ट। और तीसरा क्या है? फ्यूचर। ये हमारे पास क्या है? टाइम। क्या क्या है? टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने बात की टेंस की कि टेंस डिफाइन करते हैं टाइम को और वर्क को। कितना काम हुआ और कितने कौन से टाइम में हुआ। क्या काम हुआ और कौन से टाइम में हुआ। और टाइम हमें पता चल गया कि टाइम हमारे पास कितनी किस्म का होता है? तीन किस्म का। आपको रट्टा नहीं मारना है इसको। आपको ऐसे जनरली जो है रट्टा नहीं मारना। जो रोट मेमोरी है ना उसका इस्तेमाल नहीं करना। आपने सिर्फ समझना है कि टाइम कितना हमारे पास? तीन किस्म का। कौन कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। यानी कि वर्तमान है, भविष्य काल है और भूतकाल। पास्ट क्या है? भूतकाल। डरना नहीं, भूत नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? ये भूतकाल यानी कि जो बीत गया है ना, और भविष्य काल जो है आने वाला। ठीक है? प्रेजेंट, वर्तमान जो कि अभी चल रहा है। ठीक है? क्लियर है? अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि टेंस हमें जो है वो टाइम का बताते हैं कि कौन से टाइम में क्या हो रहा है। अब ऐसे ही काम को कैसे डिफाइन करता है? इसका भी पहले जो आप पढ़ते थे जी, टेंस की तीन टाइप्स हैं, उसकी फिर आगे चार टाइप्स हैं, फिर उनके आगे चार टाइप्स हैं, है ना? पढ़ते थे ना? यानी कि प्रेजेंट है उसकी फिर कितनी है? चार टाइप्स। फिर उनके आगे उनकी चार टाइप्स। सर इतना कैसे याद करेंगे? लेकिन अब आपको याद करना ही नहीं। आपको जो याद नहीं करना तो सर याद कैसे रहेगा? आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है? आपको वक्त का पता चल गया पता वक्त का। अब आपने पता करना है कि काम हो क्या, कहां रहा है, कौन से कितना काम हो रहा है। एक तो काम भाई चल रहा है या मैंने कर दिया है या मैं नहीं करूंगा। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। ये है हमारा प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में कितनी टाइप्स हम पढ़ते हैं? चार टाइप्स पढ़ते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं काम। भाई काम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? काम एक होता है भाई हम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस, है ना? भाई काम चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? भाई कंटिन्यू चल रहा है ना? एक होता है भाई मैं काम कर रहा था, मैंने काम खत्म कर दिया, है ना? काम एक तो मैं कर रहा था, मैं लिख रहा था, अब मैंने लिख दिया, मैंने काम खत्म कर दिया। हम उसको क्या बोलते हैं भाई? परफेक्ट, है ना? क्या बोलते हैं? परफेक्ट का मतलब क्या है भाई? पक्का हो गया, ये मैंने कर दिया भाई, कंप्लीट हो गया। दो चीजें तो हमें पता चल गई कि काम में दो चीजें तो होती है, या तो बंदा काम कर रहा है या बंदे ने काम कर लिया है। दो चीजें क्लियर है ना? क्लियर। अब तीसरी चीज क्या आती है? इनडेफिनिट। क्या आती है?
इनडेफिनिट। डेफिनेट पता आपको क्या होता है? मैं ये काम डेफिनेटली करूंगा। हम बोलते हैं ना, मैं ये काम डेफिनेटली करूंगा, यानी कि मैं इस काम को पक्का करूंगा, है ना। आप किसी को यकीन दिलाते हो ना, मैं डेफिनेटली जो है वो ये काम कर दूंगा। इनडेफिनेट का मतलब ही क्या हुआ कि कोई पक्का नहीं है उसका कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, यानी हमें यकीन नहीं है। क्या यकीन नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा। इनडेफिनेट का मतलब हो गया पक्का नहीं है, यानी एक तो काम कंटिन्यू हो रहा था, दूसरे में हमें पता चला कि वो काम हो चुका है, तीसरे में हमें पता चला कि उसका पता ही नहीं है कि वो हो रहा है या हो चुका है, हमें पता ही नहीं है। अभी उसने सिर्फ बोला कि मैं खाना खाता हूं, अब ये नहीं पता कि उसने खा लिया है। जब वो खा रहा है हमें पता है कुछ, क्योंकि उसने सिर्फ ये बोला कि मैं खाना खाता हूं। भाई खाता तो है खाना, लेकिन हमें उसका पूरा क्लियर नहीं हुआ कि वो खा रहा है या खा चुका है, यानी कि ये जो है एक अलग चीज आ गई, परफेक्ट जो है एक अलग चीज आ गई और कंटिन्यू एक अलग चीज आ गई। अब एक और चीज होती है इसमें, हमने पढ़ी थी भाई परफेक्ट कंटिन्यू, है ना। क्या पढ़ी थी? कंटिन्यूस, ठीक है। ये एक चीज और आ जाती है इसमें, ये भी काम है, यानी कि एक तो काम हो रहा है, दूसरा हो चुका है, तीसरे का हमें पता नहीं है, और ये चौथा कौन सा काम है, यानी ये हो भी चुका है और हमें क्या बताता है कि कितने टाइम से हो रहा है। परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कि परफेक्ट क्या है, वो कंप्लीट भी हो चुका है, यानी वो कुछ काम उसने कर भी लिया है और वो हो भी रहा है। परफेक्ट वर्ड से इसका मीनिंग पता चल रहा है ना आपको, यानी कि इसका और इसका क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन। किसका? परफेक्ट और कंटिन्यूस का क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी कि ये हमें बताता है कि काम हो भी चुका है और ये कब से हो रहा है। मतलब अगर मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, यानी कि पढ़ा तो रहा हूं, काम तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कुछ काम हो भी चुका है, यानी वो सुबह से आपको पढ़ा रहा था। क्या? सुबह से, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा था, है? तो ये यहां पे आपको टाइम का भी पता चलता है कि कितने टाइम से कौन सा काम हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि प्रेजेंट के ये चार, ये था हमारे पास टाइम और ये क्या था हमारे पास, काम, है ना, कि कितना हुआ, या हो रहा है, या हो चुका है, या जहां हमें उसका पता ही नहीं है कितना हुआ या कितना नहीं हुआ, इनडेफिनेट। अब याद करने की जरूरत पड़ी इसको, आपको सिर्फ क्या करना था, टाइम का पता तो चल गया हमें। टाइम का क्या पता चल गया कि भाई एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है, तीन ही टाइम होते हैं। बट टाइम के अंदर काम कौन कौन सा आता है भाई, एक होता है जो काम चल रहा है, दूसरा होता है जो काम हो चुका है, तीसरे का हमें पता नहीं, और चौथा क्या है, चल रहा है लेकिन उस पर टाइम आ जाता है, यानी कि इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप बोलते हो सर इसकी तो चार टाइप्स होती हैं आगे, है ना, तो वो हम देखेंगे इसकी कैसे चार टाइप। अब कंटिन्यूस को देखते हैं पहले भाई, इसकी आगे चार टाइप्स हैं, यानी कि इसकी भी चार आ गई, इसकी भी चार, पास्ट का भी सेम है और फ्यूचर का भी सेम। फ्यूचर में भी वैसा ही काम होता है, पास्ट में भी वैसा ही होता है और प्रेजेंट में भी वैसा ही होता है। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस में कि कंटिन्यूस के हम आगे 4 टाइप्स पढ़ते हैं, लेकिन हमने फिर इसी में से निकाल देनी है। हमने कोई रट्टा नहीं लगाना कि उसकी वो भाई 4 टाइप्स होती हैं, हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने सिर्फ इसी को देखना है, काम को देखना है और काम ही की 4 टाइप्स निकाल देनी है। काम क्या था भाई, काम चल रहा था, कंटिन्यू था, है ना, कंटिन्यू। अब इसी की हम जो है वो निकालेंगे 4 टाइप्स। कैसे? अब हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, एक बात क्लियर। अब मैं दूसरी बोलूंगा मैं काम नहीं कर रहा, है ना, अब मना भी करना नहीं भाई, मैं काम नहीं कर रहा। 2 चीजें होगी, एक तो होगी मैं काम कर रहा हूं
दूसरी क्या आ गई, मैं काम नहीं कर रहा हूं। तीसरी क्या आ गई, तुम काम कर रहे हो। सवाल भी पूछ सकता है कोई, है ना, तुम काम कर रहे हो, तीसरी आ गई। चौथी क्या है, तुम काम क्यों कर रहे हो। अब ध्यान से समझना इस बात को, आपको याद करने की जरूरत मैं बोल रहा हूं नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। कैसे नहीं पड़ेगी, आपको वक्त का पता चल गया, काम का पता चल गया। अब आपने काम के अंदर जो चार चीजें वो देखनी है। वो क्या देखनी है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आप लिख रहे हो, ठीक है। मैंने बोला आप लिख रहे हो, यानी कि बात हाँ में हो रही है ना, कि भैया आप लिख रहे हो, हाँ आप लिख रहे हो, हाँ आ रही है ना इसमें, हाँ। अब मैं बोलूंगा आप नहीं लिख रहे हो, आ गई ना। दो चीजें याद रखी आपने, एक हाँ और एक ना, दो चीजें याद है, एक हाँ और एक ना, यानी कि आप लिख रहे हो, हाँ जी, हाँ वाला आ गया। आप नहीं लिख रहे हो, ना वाला आ गया। दो चीजें होगी। पहला क्या था, एफर्मेटिव। क्या था, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई बात हाँ में हो रही हो, है ना। मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये तो कंटिन्यूस के आगे ना। और डायरेक्ट हम जो है एफर्मेटिव, जिसमें हाँ की बात आ रही है, कोई भी वर्ड जिसमें हाँ की बात आती है। मैं खाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं डांस करता हूं, मैं पढ़ता हूं, हाँ आ रही है ना। तो ये सेंटेंस कौन से आते हैं, एफर्मेटिव। और दूसरा क्या है, नेगेटिव। क्या आते हैं, दूसरा क्या आता है, नेगेटिव। यानी कि पहली बात तो आ गई हाँ में, दूसरी है ना में। मैं बोल रहा हूं मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं लिखता, मैं नहीं खाता, मतलब हर बात पे ना कर रही है। जैसे आप लोग करते हो, सर हमने नहीं पढ़ना, सर हमने घर नहीं जाना, है ना, करते हो ना। सर हमने होमवर्क नहीं करना, जो मर्जी कर लो हम नहीं करेंगे, हैं, करते हो ऐसे। पहली बात आ गई हाँ में और दूसरी आ गई ना में। क्लियर है बात, इतनी सी क्लियर है। अब तीसरी क्या है, इंटेरोगेटिव, है ना। क्या आती है, इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पूछूंगा आप क्यों, आपने लिखा, है ना, डू यू राइट, आप बोलोगे हाँ या ना, है ना। आपने लिखा, आप बोलोगे नहीं। आपने खाया, आप बोलोगे हाँ या ना, खाया या नहीं खाया। मैं बोलूंगा आप स्कूल गए, है ना, आपने पढ़ा, है ना। ये चीजें आ गई इंटेरोगेटिव। फिर इसी का आता है डबल इंटेरोगेटिव। क्या आता है, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव, ये क्या है, डबल इंटेरोगेटिव, यानी है तो ये भी क्वेश्चन है, यहां भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में फर्क सिर्फ इतना है कि डबल इंटेरोगेटिव में क्या लगता है, WH फैमिली लगती है। क्या लगती है, WH फैमिली, पता है सबको। और इंटेरोगेटिव में जब क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो उसका आंसर हम यस और नो में देते हैं, और डबल इंटेरोगेटिव में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हमको विस्तार से, तफसील से बताना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई आपने लिखा, आपने बोला हाँ यस सर लिख दिया। मैं आप पूछूंगा आपने क्यों नहीं लिखा, तो आप यस या नो बोलोगे, नहीं। आप क्या बोलोगे, सर मेरे हाथ में दर्द थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको इसकी टाइप्स याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले क्या था कि टाइम का पता करना था, टाइम का पता चल गया। उसके बाद दूसरी चीज क्या है हमारे पास, पहले टाइम का, फिर काम का। काम कितने किस्म का हो सकता है हमारे पास भाई, 4 किस्म का है। एक तो हम काम कर रहे हैं, दूसरा हो चुका है, तीसरे का अभी हमें कोई पता नहीं है, वो इंडेफिनेट है, और लास्ट क्या था कि वो काम जो किसी वक्त को जाहिर करता हो, यानी कि किसी टाइम से लेकर किसी टाइम तक चल रहा है। यानी कि मैं सुबह से शाम तक जो काम कर रहा हूं वो क्या हो गया, परफेक्ट काम। ये 4 चीजें याद हो गई। अब इनके भी 4 आगे पार्ट थे। वो क्या था, एक तो था हाँ में, दूसरा था ना में, और तीसरा था
इंटेरोगेटिव और चौथा था डबल इंटेरोगेटिव। यानी कि अब आपको याद करने की जरूरत है नहीं। प्रेजेंट के साथ क्या था, ये चार आगे, और इन चारों के आगे भी ये चार आगे। इसी तरह पास्ट के भी ये चार आए और उसके भी अलग अलग ये चार आगे, है ना। अब आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, सिर्फ दिमाग में क्या चीज रखनी है, टाइम, वक्त, टाइम और काम, और तीसरी क्या है, हाँ ना भाई, करना है या नहीं करना है, या क्यों करना है या कैसे करना है। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इतना सा क्लियर है। कोई डाउट किसी को है, किसी को डाउट थोड़ा बहुत नहीं है तो पूछ लो। अभी टाइम है, फिर मेरा टाइम आएगा, फिर अपना टाइम आएगा, फिर आपको कुछ नहीं आएगा, फिर डंडा पड़ के जाएगा, है। अब हमने तो बेसिक पहले पढ़ लिया कि इसकी टाइप्स कितनी है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। टाइप्स कितनी है, कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि सर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट का है, ये कंटिन्यू पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, ये कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने के लिए हम आपको बता देते हैं, प्रेजेंट टेंस जो है ये किससे पहचाने जाते हैं, डू, डज, फिर क्या है, इज, एम, आर, ठीक है, फिर क्या है, हैज और हैव। क्लियर। ये है प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब अगर किसी भी सेंटेंस में होंगी तो वो क्या है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। सेकंड, पास्ट को कैसे पहचानेंगे, पास्ट टेंस को, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो होगी डेट। ठीक है। फिर क्या होगी, was, were और had। अगर ये वाली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर किसी टेंस में होंगी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, पास्ट टेंस। थर्ड क्या है हमारा, फ्यूचर है ना। फ्यूचर को पहचानने के लिए शैल और विल का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब जैसे हम साथ साथ में पढ़ेंगे तो इनको अच्छी तरह एलैबोरेट भी करते रहेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस की कितनी 4 टाइप्स पढ़ी थी, है ना। यानी कि प्रेजेंट क्या है, टाइम है। अब इसके काम, यानी कि काम कौन से हो गए, जो कंटिन्यू है, जो चल रहा है, जो हो चुका है और जिसका हमें पता नहीं हो, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 काम थे ना। सबसे पहला क्या है, इंडेफिनिट। क्या है, इंडेफिनिट। ये इसकी फर्स्ट टाइप आ जाती है, किसकी, प्रेजेंट टेंस की इंडेफिनिट। आपको पता चला इंडेफिनिट का मीनिंग क्या था, कि डेफिनेट तो हो गया, यकीनन इंडेफिनिट हो गया कि हमें इसका पता नहीं है, हमें इसका मालूम नहीं है कि ये काम कब हुआ और कितना हुआ। ये है इंडेफिनिट। डेफिनेट का मीनिंग ही यही है भाई, हम बोलते हैं डेफिनेटली ये काम हो जाएगा, नहीं पक्का ये काम है, पक्का क्लियर है, आपको यकीन है, लेकिन ये इनडेफिनेट है ना, क्लियर नहीं है। तो अब आपको सभी के जो है हम रूल भी दिखा देंगे कि इसका रूल्स क्या है। जैसे आप मैथ के क्वेश्चन निकालते हैं उसके फार्मूले होते हैं ना, इसी तरह इसके भी फार्मूले हैं इंडेफिनेट। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, पहला क्या आता है, एफर्मेटिव, है ना, आता है ना एफर्मेटिव।
और इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आपके पास इसका प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट का रूल आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी कोई रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको चीज समझ लेनी है कि ये तीन चीजें मिलकर किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, ये तो है ही है, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यहां पे भी देखो, आपने देखा कि सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस और ईएस, और क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप पूछ रहे हो कि सर एस और ईएस कहां पे? तो ये सब आपको पता है कहां पे लगता है एस और ईएस है? एस और ईएस कहां पे लगता है? जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहां पे एस या ईएस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी हम यहां पे एक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल। क्या है? ही गोज टू स्कूल, जब स्कूल जाता है। क्या है? स्कूल जाता है। अगर इसी की जगह हम लिखें वी गोज टू स्कूल, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, हम फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन के साथ एस या ईएस नहीं लगता। एस या ईएस किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन के साथ। और शर्त क्या है? कि वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी ही, शी, इट वगैरह के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। और आपको ये भी पता है कौन सी वर्ब के साथ एस लगता है और कौन सी के साथ ईएस लगता है और कौन सी साथ एस लगता है। ये आपने पढ़ा होगा पहले, है ना। अब गो के साथ ईएस क्यों लगा? क्योंकि ओ यहाँ पे क्या था? वॉवल था, इसलिए इसके साथ ईएस लगा। अगर हम इसी की जगह लिखें प्ले, तो वाई क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है वाई है, तो इसके साथ क्या लगता है? सिर्फ एस लगता है, इसके साथ ईएस नहीं लगता। आपने जो है वो सिंगुलर प्लूरल सारे सभी ने पढ़े हैं, वो रूल भी आपको पता है। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी? अब हम करते हैं प्रैक्टिस किसकी? एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। प्रेजेंट में आपको पता चला है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? डू, डज, इज, एम, आर और हैज और हैव। लेकिन इंडेफिनेट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। क्लियर है? अब हम यहाँ पे कोई सेंटेंस, जैसे मैंने अभी जो है सेंटेंस लिखा था, ही गोज टू स्कूल, ही प्लेज a cricket। ठीक है नहीं? क्योंकि ही है तो उसके साथ एस या ईएस लग रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। ठीक है, आपको इतना पता है फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड कौन होता है और थर्ड कौन होता है। फर्स्ट पर्सन में सेकंड पर्सन आप और थर्ड पर्सन जो बाहर बैठे हैं, है ना। ठीक है, अब और कोई सेंटेंस बनाते हैं। We go to market। We go to market, हम मार्केट जाते हैं। ये नहीं पता कब जाते हैं, लेकिन जाते हैं। We go to market। अब यहाँ पे टू, ये क्या है? preposition। देखो बीच बीच में ये भी हमें क्लियर होता जा रहा है। अब टू आपको मैंने बताया था कि टू का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? डायरेक्शन को बताने के लिए, है ना, कि किसी की तरफ, अगर आप किसी की तरफ जा रहे हो तो मैं जैसे मैं जा रहा हूं
मैं भाई स्कूल जा रहा हूँ, आई गो टू स्कूल, में उसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ। अगर मुझे वहां से आना है तो मैं क्या बोलूंगा, आई कम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल से आ रहा हूँ, दो चीजें है ना। तो अगर आपको डायरेक्शन बतानी है कि मैं वहां जा रहा हूं तो आप टू का इस्तेमाल करोगे, अगर वहां से आ रहे हैं तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हमारी प्रीपोजिशन भी क्लियर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर है आपको, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। और अफर्मेटिव हो गया, क्या रूल था इसका, सब्जेक्ट मेन वर्ब एस ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इतना सा पता है कि भाई सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजें निहायत ही जरूरी है। वो कौन कौन सी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे टेंस पे आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा आगे पीछे करना है, तो आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव क्लियर है आपका। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, नेगेटिव। कौन सा, नेगेटिव। नेगेटिव में आपको सिर्फ यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैंने बोला मैं स्कूल नहीं जाता, यानी कि उसमें मना कर रहे हैं। अफर्मेटिव ऐसे सेंटेंस जिसमें हाँ हो कि भाई ये काम मैं करता हूं, हाँ। वही नेगेटिव क्या है कि आप मना करते हो कि ये मैं काम नहीं करता, मैं खाना नहीं खाता, मैं नहीं पढ़ता, मैं स्कूल नहीं जाता। तो इसका रूल क्या आ गया, सेम वही सब्जेक्ट प्लस अब आपको डू और डज का इस्तेमाल करना है। किसका, डू, डज, डू या डज, फिर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका किसका रूल है, नेगेटिव। यहां पे हमने जो है वो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं की, लेकिन नेगेटिव में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप बोलोगे डू कहां पे इस्तेमाल करना है और डज कहां पे करना है, ठीक है। डज का इस्तेमाल सेम वही चीज है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। यानी कहने का मतलब ये कि ही, शी, इट, इनके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल। ये प्लूरल आ गया और ये सिंगुलर आ गया। अब आप बोलोगे सर आई भी तो सिंगुलर है ना सिंगल, तो उसके साथ डज का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। ये एक दिन मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट क्लियर किया था कि आई जो है वो थर्ड पर्सन नहीं है तो वो सिंगल है, मैं, है ना, है तो सिंगल। हम बोलते हैं ना कि सिंगल के साथ जो है वो डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू लगेगा, लेकिन आई क्या है, थर्ड पर्सन नहीं है। हमारी शर्त ये थी कि डज थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन नहीं। इसलिए आई के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा डू लगाते हैं, और डज किसके साथ लगाते हैं, ही, शी, इट के साथ। अभी हम इसका एग्जांपल करके देखते हैं। कोई, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं, आई, डू, इधर नॉट लगा देना है, क्या लगा देना है, सब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या रूल आ गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू, डज नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, है ना। ये क्या है आपका नेगेटिव। आई क्या है, सब्जेक्ट, उसके साथ आपको पता है क्या लगना है, डू। अगर नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, और ये आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट। क्लियर सभी को। और बनाते हैं कोई नेगेटिव का, मैं बोल रहा हूं we do not play फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते, है ना। we do not play फुटबॉल। यहाँ पे सब्जेक्ट ये आ गया हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट आ गया, प्ले वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है।
क्लियर है? अब अगर ही, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ही, वो खाना नहीं खाती, वो खाना नहीं खाती। हम किसी वो खाना नहीं खाता, लड़की की बात करते हैं, वो खाना नहीं खाता, तो हम कैसे लिखेंगे? वो की इंग्लिश हमारे पास क्या आ गई? ही। अब वो है तो वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज नॉट है। क्या लगाएंगे? डज नॉट ईट द फूड है, वो खाना नहीं खाता। क्लियर है? पता चल गया? एफर्मेटिव जिसमें आपको क्या है कि हाँ में कोई सेंटेंस है, नेगेटिव क्या है? नाम है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस की, इंडेफिनिटली। ये वो काम है जो हमें पक्का नहीं है कि यानी कि ये हो चुका है या हो रहा है। ना इसका हमें ये पता है कि ये हो चुका है और ना हमें ये पता है कि ये हो रहा है, यानी कि वो करते हैं, ये नहीं पता कब करते हैं, कितना करते हैं, ये हमें कोई पता नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि मैं लिखता हूं, आई राइट, सीधी सी बात है, आई राइट। मुझे क्या पता कितना लिखते हो, क्या लिखते हो, है पता? कुछ नहीं है ना। तो ये क्या थे हमारे इंडेफिनिट के एफर्मेटिव और ये था नेगेटिव। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट क्या था इसका। साक्षी बताइए क्या था? इंटेरोगेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। क्या था? इंटेरोगेटिव, है ना। मैंने आपको बताया था इनको याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है कि भाई एक है, उसके चार, पता है कि वो काम उसके चार होंगे होंगे। अब चार काम है तो वो हाँ ना तो करेगा करेगा, और हाँ ना करेगा तो क्वेश्चन तो पूछेगा पूछेगा। बात क्लियर है? ठीक है। इंटेरोगेटिव सेम, लेकिन अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपने याद रखना है। ये आप अपने दिमाग में एक सेट कर लो बात के, जब भी आप इंटेरोगेटिव कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है। कहां आती है? पहले। अब हेल्पिंग वर्ब क्या? डू, डज, ये आ गई हमारी पहले। फिर क्या है? सब्जेक्ट प्लस, फिर क्या है? मेन वर्ब, और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। सेम वही आगे पीछे हो रहा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक को भी अच्छी तरह समझ लोगे, आपको सारे जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान पूरा लगाना है। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? तुम लिखते हो, है ना? क्या तुम लिखते हो? आपने बोलना है हाँ या ना। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंटेरोगेटिव है इसमें सिर्फ आंसर कौन सा आता है? यस और नो में आता है। इंटेरोगेटिव में क्या आंसर? यस और नो में। इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर यस और नो में आता हो। जैसे मैंने बोला कि आप लिखते हो, मैंने पूछा आप लिखते हो, आपकी इंग्लिश क्या आ गई? यू। तो लेकिन यू तो आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? इनमें से किसी का इस्तेमाल करना है। तो हमें पता है डज सिंगुलर के साथ लगता है, डू प्लूरल के साथ लगता है, और हमें यह भी पता है कि डज क्या है? थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, और बाकी जितने भी बचे हैं वो फर्स्ट और सेकंड के लिए डू इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? डू। अब डू यू राइट, और ये है इंटेरोगेटिव साइन। यानी कहने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन ऐसा पूछा कि डू यू राइट, तुम लिखते हो? आपने बोला यस या नो, मैं लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं। इतनी सी बात क्लियर हो रही है कि इंटेरोगेटिव में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जाता है। और इसका रूल क्या था? सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी थी, सब्जेक्ट बाद में। सिर्फ वही ऊपर वाला, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यही रूल है। सिर्फ क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो
पीछे आ गई और बाकी सारे आगे चले गए। प्लस इसमें आप ऑब्जेक्ट भी डू यू राइट अगर हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो क्या कर देंगे लेटर। तो भाई तुम लेटर लिखते हो, आप बोलोगे यस सर लिखता हूं। ठीक है, अब इसी का क्या है डबल इंटरोगेटिव। क्या है डबल इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव में सिर्फ आपको ऐड क्या करना है WH फैमिली। क्या करना है WH फैमिली और बाकी सेम ही। सेम क्या डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम इसी सेंटेंस को क्या करेंगे डू यू राइट अ लेटर, इसी को हम क्या कर देंगे डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव करने के लिए आपको सिर्फ इसमें क्या ऐड करना है WH फैमिली। WH फैमिली कौन सी होती है जैसे व्हाट व्हाई हाउ, है ना, ये क्या है WH फैमिली, ये WH फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है नहीं, और जब हम मैंने लिखा इधर वाई, मैंने कुछ नहीं चेंज किया इसमें, ये इंटरोगेटिव था, मैंने इसको डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ क्या किया वाई का ऐड किया। वाई डू यू राइट अ लेटर, तुम लेटर क्यों लिखते हो। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा, तफसील से बताना पड़ेगा कि मैं लेटर क्यों लिखता हूं। भाई मुझे लेटर लिखना अच्छा लगता है, मैं तभी लिखता हूं। आप ये तो नहीं बोल सकते कि यस सर, कोई इसका आंसर है ऐसा कि तुम लेटर क्यों लिखते हो, आप बता सकते हो कि यस सर, कोई आंसर इसका कोई जचा नहीं कुछ, है ना। तो आपको क्या कोई एक लाइन का आंसर देना पड़ेगा, भाई लेटर मुझे लिखना अच्छा लगता है इसलिए मैं लेटर लिखता हूं। ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। आपने बस सिर्फ टेंस में सिर्फ ये एक चीज समझ ली ना, प्रेजेंट टेंस का आपने सिर्फ इंडेफिनिट समझ लिया ना, तो आपको फ्यूचर का इंडेफिनिट भी आ जाएगा और पास्ट का इंडेफिनिट भी आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ आपको अच्छी तरह समझना क्या है ये सबको समझ आ गया। एक बार रिवीजन कर ले इसकी। रिवीजन क्या कर ले, हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हमें पता है कि प्रेजेंट एक टाइम है, यानी कि कौन सा जो अभी चल रहा है, वर्तमान। अब प्रेजेंट में काम कितने किस्म के हो सकते हैं भाई, हमने देखा कि 4 किस्म के टाइम हो सकते हैं। वक्त, काम, टाइम, काम, वर्क, है ना। टाइम क्या था प्रेजेंट, उसमें काम कौन कौन से हो सकते हैं, वर्क कौन से हो सकते हैं, 4 किस्म के हो सकते हैं। कौन कौन सा भाई, एक तो होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा क्या है परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट का मतलब है कि वो पक्का नहीं है, कंटिन्यूस का मतलब है लगातार चल रहा। कंटिन्यूस का मतलब ही क्या है लगातार। परफेक्ट क्या है, परफेक्ट बिल्कुल ओके, ओके रिपोर्ट है ना, आती है ना ओके रिपोर्ट, भाई डॉक्टर के पास गए भाई बिल्कुल रिपोर्ट ओके है, कोई परेशानी की बात नहीं है, यानी कि परफेक्ट है, बंदा बीमार था अब ठीक हो गया है ना। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि वो काम कब से चल रहा है, यानी कि उसमें टाइम भी हमें पता चलता है कि वो कब से काम चल रहा है, यानी कि सुबह से काम चल रहा है तो यानी वो काम हो भी चुका है और हमें ये बता भी रहा है कब से हो रहा है ना। काम एक तो कंटिन्यू वो चल रहा है लेकिन कुछ काम वो हो चुका है। अगर मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ आपको पढ़ा भी चुका हूं, मैंने कुछ तो पढ़ा चुका है ना, कोई परफेक्ट हो गया। यानी कि परफेक्ट का हमें क्या था कि कोई ऐसा काम जो हो चुका है वो है परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, यानी कि वो काम हो भी चुका है और कंटिन्यू भी है, यानी कि वो चल भी रहा है, हो भी चुका है और चल भी रहा है। ये आगे हमारे 4 काम। अब काम के अंदर 4 टाइप्स थी, वो क्या थी, एक हाँ में थी, एक ना में थी और एक इंटरोगेटिव थी और एक डबल। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को पड़ेगी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ये आपके 4 कंप्लीट हो गए। अब हम क्या देखेंगे, इसका प्रेजेंट
कंटिन्यूस। इंडेफिनिट क्लियर है सभी को? अगर नहीं है तो पूछ सकते हो दोबारा, ठीक है। अभी प्रेजेंट टेंस का हमने इंडेफिनिट पढ़ा, अभी प्रेजेंट टेंस का हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या है? कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसके भी सेम हमने जैसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा तो उसकी कितनी थी? 4 टाइप्स थी ना, यानी कि हाँ ना में बात हो रही थी और क्वेश्चन भी आ रहे थे। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी है, भाई काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या क्यों कर रहे हो, या आपने काम किया या नहीं किया, है ना? किया या नहीं किया, यस और नो में आंसर। आप काम क्यों कर रहे हो, पूरी विस्तार में आंसर देना पड़ा। आप काम कर रहे हो, हाँ में बात आ गई, और आप काम नहीं कर रहे हो, ना में बात आ गई। यानी कि 4 ही बातें, या तो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपने किया या कितना किया, ठीक है। अब हम पहला देखते हैं इसका अफर्मेटिव, है ना। उसका क्या रूल है? बिल्कुल सिंपल, आप ऐसे खुद बना लोगे। आप कैसे बना लोगे खुद? आपको इतना पता है कि भाई सब्जेक्ट, मेन वर्ब और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है? इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ये है कंटिन्यूस, है ना, ठीक है। क्या लगता है? आईएनजी। इसी तरह परफेक्ट अगर होगा तो उसके साथ क्या लगता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, लगती है थर्ड फॉर्म। और अगर इंडेफिनिट है तो उसके साथ मेन वर्ब की लगती है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी? इंडेफिनिट में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कंटिन्यू में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। यानी कि थर्ड फॉर्म जहां भी होगी यानी कि वो काम हो चुका है। कैसे? अब जैसे मैं लिख रहा हूं गो, वेंट और गॉन, गो वेंट, ये कितनी 3 फॉर्म है ना वर्ब की। जाना, इसका मतलब भी जाना, जा चुका, चला गया भाई वो। हेज गॉन, वो जा चुका है ना। यानी कि ये हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो काम हो चुका है। इसीलिए हम परफेक्ट टेंस में क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कितनी सी बात क्लियर है? ठीक है। अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारे पास क्या रूल जो है वो बनता है। क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, नहीं इसमें हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। ये वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। यानी कि एफर्मेटिव का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने लिखी हुई है ना, क्या है? इज, एम और आर। कौन सी? सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? इज, एम या आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। कोई भी सेंटेंस उठा लो, अगर उसमें ये चीजें हैं तो वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब आप बोलोगे सर इज, एम, आर, ये 3 चीजें आपने लिख दी, तो ये कहां पे इस्तेमाल करें इसको, है ना? आर क्या है? ये किसके साथ इस्तेमाल करेंगे हम? प्लूरल के साथ। इज किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर के साथ। और एम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? ये एक बड़ा ही जो है वो अलग केस है भाई,
आई के साथ एम लगता ही लगता है। इसको हम जो है ये आई के साथ अगर आर लगा देते है ना, तो क्या था, कुछ हर्ज। जैसे आई के साथ हम हैव लगा देते हैं, वहीं वी के साथ भी हैव लगाते हैं, दे के साथ भी हैव लगाते हैं, है ना। तो ये कंटिन्यू में इन्होंने एम क्यों लिख दिया है, लेकिन हमें पढ़ना है ना, हमें पढ़ना है, ठीक है। अब प्लूरल के साथ क्या लगेगा, और सिंगुलर के साथ लगेगा इज, और एम जो है वो आई के साथ एम, ठीक है। सिंगुलर कौन होता है, ही शी इट, ये क्या है, सिंगुलर है। इनके साथ क्या हम इस्तेमाल करेंगे, इज का। और आई यू वी दे, ये क्या है, प्लूरल है, और इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल। अभी हम थोड़ा एग्जांपल जो है वो बनाकर इसका अच्छी तरह से समझते हैं। कैसे, मैं नोटबुक लिख रहा हूं, मैं नोटबुक लिख रहा हूं। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, मैं आई के साथ आपको पता है क्या लगता है, एंड। और लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। और आपको पता है अगर कंटिन्यूस है तो वो उसकी आईएनजी लगेगा, यानी कि कर रहा। आईएनजी किसी भी वर्ब के साथ जब आईएनजी लगाते हो तो वो हमें क्या दर्शाती है, यानी कि ये काम हो रहा है, ठीक है। उसके दिल की धड़कन जो है वो चल रही है, वो जिंदा है, सीधी सी बात है ना। अगर दिल की धड़कन रुक गई तो वो गया, वो गड्डी चढ़ गया, है ना। वो मैंने बात बताई थी ना आपको, बताई थी ना एक, कि मैं सोचा दिल्ली गड्डी चढ़ी, तो इसका मतलब कि आईएनजी कहां पे, जो काम हो रहा है, ठीक है ना। आई एम राइटिंग ऑन अ नोटबुक, भाई मैं नोटबुक पे लिख रहा हूं। आपको पूछा भाई क्या करूं, मैं नोटबुक पे लिख रहा हूं, मैं नोटबुक पे लिख रहा हूं। आई क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। और ऑन अ नोटबुक, ऑन आ गई प्रेपोजिशन, ए आ गया आर्टिकल, नोटबुक क्या आ गई, नाउन, यानी कि इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। यानी आपको दिख रहा है हर एक जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं उसका पर्टिकुलर अपना नाम है, उसकी अपनी पहचान है ना, पहचान। आई क्या, सब्जेक्ट, एम आ गया भाई हेल्पिंग वर्ब है इसकी, ये हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या भाई, मेन वर्ब, और इसके साथ आईएनजी लगा हुआ। एन आ गई प्रेपोजिशन, ए आ गया आर्टिकल, और आ गई नोट। अभी और कोई सेंटेंस बनाते हैं। वो खाना खा रहे हैं, वो के हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, वो बड़े सारे हैं, है ना। दे, अब आपको पता है कि जब प्लूरल हो तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, दे आर। अब खाने का क्या होता है, ईट, और खा रहा है तो क्या आएगा, ईटिंग। दे आर ईटिंग द फूड, वो खाना खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कंटिन्यूस को समझ आई आपको, आपने समझना सिर्फ ये था इसमें कि इज, एम, आर कहां पे इस्तेमाल होता है। तो आपको मैंने बता दिया, जहां सिंगुलर होगी क्या होगा, सिंगुलर, वहां पे आप इज का इस्तेमाल करोगे, प्लूरल होगा तो वहां पे आर का इस्तेमाल करोगे, और आई के साथ क्या लगाओगे, ठीक है। ये हमेशा चीज याद रखनी है। ये जो छोटा सा है तो छोटे लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, आर बड़ा है तो ये बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर है इतना सा। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको कोई डिफिकल्टी पेश आ रही, नहीं आ रही, रूल पता चल गया, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल है ही नहीं। आपको पता है कि इसमें इज, एम, आर का इस्तेमाल होता है। अभी आपको कोई भी सेंटेंस जो है वो दिख जाएगा तो आप कैसे पहचानोगे कि वहां पे इज, एम, आर होगा,
तो वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस है। और इज एम आर कहीं पे नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे लगता है, कंटिन्यूस में। आप इसको इंडेफिनेट में नहीं लगा सकते, आप इसको परफेक्ट में नहीं लगा सकते, आप इसको कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लगा सकते, पास्ट इंडेफिनेट नहीं लगा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। याद रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के जितने भी सेंटेंस आएंगे इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ये ही मिलेगी। ओके, अब हमने देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस का एफर्मेटिव। अब नेक्स्ट क्या है, एक तो बात हाँ में हो गई भाई, हाँ वाली बात हो गई ना। अब कौन सी है, ना वाली। अब हम बोलेंगे भाई मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, है ना। रहा, हमने पहले जो इंडेफिनेट में बात की थी वो क्या की थी कि मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं लिखता, लिखता पढ़ता, और यही लिखता और पढ़ता अब कहां पे चेंज हो रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं लिख रहा, यानी कि वो कंटिन्यूस चल रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ रहा, जो मर्जी करना कर लो। घर वाले बोलते हैं बच्चा पढ़ो ना, मैं नहीं पढ़ रहा, जो मर्जी करना कर लो, हाँ मेरी टांगे तोड़ो, बाजू तोड़ो, जो मर्जी तोड़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा। करते हो ऐसा? अब कौन सा, नेगेटिव। नेगेटिव का क्या, सेम यही, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्या लगाना है, ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम और आ गया सेम। यहां पे आपको सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है, नॉट, यानी कि मेन वर्ब का शुरू होने से पहले आपको नॉट इस्तेमाल करना है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर वही ऑब्जेक्ट। है कोई मुश्किल? ये आ गया सब्जेक्ट इज एम आर और नॉट, टेंस वही बनेगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं। कैसे बनेगा, आई के साथ लगा, एम नहीं गा गया, नॉट पढ़ रहा, पढ़ रहे की इंग्लिश क्या होती है, आई एम नॉट रीडिंग। तो कुछ भी लिख लो ऑब्जेक्ट, अगर आप लिखना चाहो ऑब्जेक्ट कि जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, भाई मैं नहीं पढ़ रहा, क्या नहीं पढ़ रहा, अ न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा। ठीक है, आपको किसने पूछा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको जब उसको ना में जवाब देना है तो कैसे दोगे, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्लियर है किसी बात? अभी और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हम नहीं खेल रहे हैं, क्या हम नहीं खेल रहे हैं, वी के साथ आपको पता है क्या आता है, आर नॉट प्लेइंग, है ना। हम नहीं खेल रहे हैं, भाई आप खेल रहे हो, नहीं हम नहीं खेल रहे हैं, यानी हाँ वाली बात भी हो गई, दूसरी ना वाली भी हो गई। अब क्या आती है, सवाल पूछने वाली। सवाल पूछने वाले को हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव। क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव। ये क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मैंने आपको बताया था पहले कि जब भी कोई इंटरोगेटिव आएगा तो आप पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट को, में जो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो, सब्जेक्ट बाद में लगेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, इज एम आर। अब ये जो है वो पहले आ जाएंगी, क्या इज एम आर पहले, बाकी जो है वो सेम ही रहेगा। कैसे सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे, हम बोलेंगे तुमने खाना खाया, तुम खाना खा रहे हो,
तुम खाना खा रहे हो, तुम, है ना, तुम खाना खा रहे हो, मैंने सवाल पूछा है आपसे, तो तुम क्या है उसकी इंग्लिश यू, तुम, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं तो यू के पीछे क्या आएगा, आर। कैसे आएगा, हमने ये बोला कि हेल्पिंग वर्ब, जब भी आप इंटरोगेटिव कोई सवाल पूछते हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आता है, यानी आर आपका जो है वो पहले आ जाएगा। तो आर यू ईटिंग फूड, क्योंकि तुम खाना खा रहे हो, समझ लगी। और आ गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया यू, मेन वर्ब के साथ लगी आईएनजी और आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये इतनी सी बात? खुद बना लोगे सेंटेंस? पक्का? चलो ठीक है। अब डबल इंटरोगेटिव उसको लिखने की जरूरत है मुझे? बिल्कुल भी नहीं है, है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि डबल इंटरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, WH फैमिली ऐड करते हैं। WH फैमिली की है हमने, और फिर हमारा रूल वही है, क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा डबल इंटरोगेटिव आ जाता है। मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव में हम जो पूछते हैं उसका आंसर यस और नो में, और डबल इंटरोगेटिव का हमें थोड़ा तफसील से बताना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पूछा आर यू ईटिंग अ फूड, पूछा ना इंटरोगेटिव कि तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो। अभी इसी को हम अगर डबल इंटरोगेटिव में पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, व्हाई आर यू ईटिंग, तो तुम खाना क्यों खा रहे हो। अब आपको यस और नो में नहीं बताना पड़ेगा, आपको विस्तार में बताना पड़ेगा, भाई मुझे लगी है भूख इसलिए मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, नहीं, इतनी सी बात क्लियर है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हाँ ना और दोनों सवाल वाले भी आ गए। अब क्या है, परफेक्ट। क्या है, परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि जो काम हम कर चुके हैं प्रेजेंट में, जो काम हमारा प्रेजेंट में हो चुका है, और इसके लिए हम क्या, कौन सी, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट के लिए कौन सी वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, यानी कि हम इसका एफर्मेटिव देखेंगे। ठीक है, एफर्मेटिव क्या है, सेम वैसा ही जैसा आपने कंटिन्यू में पढ़ा, सेम वैसा ही, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी, थर्ड फॉर्म प्लस, अभी इसमें हमने वो नहीं आई, हाँ देख, हम सिर्फ को इंडेफिनिट पे चले जाते हैं ना। तो इसका क्या रूल है, सब्जेक्ट, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, हैव या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें बार बार जो है वो इंडेफिनिट दिमाग में आ जाता है ना कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। ठीक है, सब्जेक्ट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हैज और हैव का कहां पे इस्तेमाल होता है, सेम, जो छोटा है वो छोटों के लिए इस्तेमाल होगा, जो बड़ा है वो बड़ों के लिए इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब ये कि हैज जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, हैव जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन आई जो है आप बोलोगे सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हम हैव ही इस्तेमाल करेंगे। हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इस्तेमाल होगा, इसका मतलब कि आई थर्ड पर्सन नहीं। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया?
सिंपल है, कोई मुश्किल लग रही है इसमें? कोई रट्टा मारने की जरूरत है? नहीं है ना। सब्जेक्ट क्या है? कोई भी उठा लो। मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं। मैं की इंग्लिश क्या आ गई? आई के साथ मैंने क्या बोला? हैव। ईट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। ईटन के क्या स्पेलिंग होते हैं? ईटन। ठीक है, कितनी सिंपल सी बात है। हमने कुछ घर से लगाया अपना, यहीं से ये हमें पता चल गया कि ये फार्मूला है। जितने मर्जी सेंटेंस बना लो परफेक्ट के। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं डांस कर चुका हूं, मैं गाना गा चुका हूं, अब मुझे नहीं करना, है ना। मैं पढ़ चुका हूं, अब मुझे और नहीं पढ़ना, मैं पढ़ चुका हूं। यानी कि जितने भी आपने प्रेजेंट में काम कर लिए हैं, यानी आपने काम वो खत्म कर लिए हैं, वो सारे किसमें आ जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, यानी कि जो वर्तमान में आपने काम कर लिए हैं। सुबह से आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ लिए? मैंने सुबह से 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, है ना। वो पढ़ चुके हो आप, 3 सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, यानी कि वो काम हो चुका है। हमें पता चल रहा है कि वो काम हो चुका है। ठीक है, इसी तरह और कोई सेंटेंस बनाते हैं। और कोई सेंटेंस। मैं खाना खा चुका हूं, फिर मैं खेल चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, है? मैं लिख चुका हूं, हम लिख चुके हैं। अब मैं बोलूंगा हम लिख चुके हैं। हम की इंग्लिश क्या आती है? वी, है ना। वी, आपको पता है वी के साथ क्या लगता है? क्या? क्योंकि वी क्या है? एक प्लूरल है, तो वी है लिख चुके हैं। लिखने की इंग्लिश क्या है? राइट। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। वी हैव रिटन। क्या लिख चुके हैं? ऐसे। वी हैव रिटन ऐसे, है ना। क्या हमने जो है ऐसे जो है वो हम लिख चुके हैं, ऐसे हम लिख चुके हैं। क्लियर है इतनी सी बात? ओके, अब नेक्स्ट क्या है? इसका नेगेटिव, जो हमने काम नहीं किया है, तो उसका सिर्फ आपको क्या करना है? इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है? सब्जेक्ट सिर्फ वही नॉट इस्तेमाल करना है आपने। उसके बाद आपको क्या करना है? नॉट का इस्तेमाल करना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने क्या किया? नॉट का इस्तेमाल किया। मैंने ये काम नहीं कर चुका हूं भाई, मैंने नहीं किया, अभी तक मैंने नहीं किया है। क्या कैसे सेंटेंस कैसे बनाओगे? वही सेम हमने क्या लिखा था? आई हैव नॉट ईटन द फूड। मैंने खाना नहीं खाया है। क्या? आई हैव नॉट ईटन द फूड, है। क्लियर है? यानी कि आप वही चीज जो आपने अपनी बेटे में हाँ कही, यहां पे आप क्या करोगे? ना कहोगे। भाई मैंने नहीं किया, आप लिख चुके हो, भाई मैंने नहीं लिखा है ना। वही आपने ना में बोल दिया। उसी तरह इंटेरोगेटिव है ना। इंटेरोगेटिव सेम आपको बोला, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो पीछे आ जाएगी। हैज और हैव आ गया पीछे, और फिर आ जाता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैसे? यही सेंटेंस, इसी को उल्टा कर दो। और ये नेगेटिव था, आपको अब बनाना है इंटेरोगेटिव। इसी को आप उल्टा कर दो। कैसे करोगे? हेल्पिंग वर्ब आ गई पीछे, हैव आई, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है थर्ड फॉर्म। सेम वही, हैव आई ईटन फूड। आ लगाओ या द लगाओ, एक ही चीज। ठीक है, कोई खास चीज खा रहे हो तो दा लगाना है, आम चीज खा रहे हो तो ये लगा दो, है ना। सिंपल सी बात है। हैव आई ईटन फूड। कोई मुश्किल लगी इसमें? नहीं है ना।
आपने सिर्फ क्या किया, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पीछे कर दी और सब्जेक्ट आगे, बाकी सेम। इसी तरह डबल इंटेरोगेटिव है ना। डबल इंटेरोगेटिव में अब मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे WH फैमिली का इस्तेमाल कर देना है। WH फैमिली का इस्तेमाल किया तो वो क्वेश्चन आपका उसका आंसर विस्तार में देना पड़ेगा भाई। मुझे पूछेगा व्हाई हैव आई ईटन, मैंने खाना क्यों नहीं खाया। अब मुझे बताना पड़ेगा भाई मेरे पेट में दर्द थी इसलिए मैंने खाना नहीं। क्लियर है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया। अब क्या है, चौथा जो है वो कौन सा काम होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि वो काम हो भी चुका है और चल भी रहा है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव देखेंगे तो इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस किस किस को पता है, आई, और इसमें एड से क्या होता है, बीन, यहां बजती है बीन। याद रखना जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस आपको दिखेगा वहां बजेगी बीन। हाँ, सवेरे वाली बीन नहीं बजानी, सप भी नहीं भी आते ही। ठीक है, आई जैसे सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर क्या है, हैज, हैव, और साथ में क्या है, बीन। ये दोनों के साथ लगा सकते हो, हैज बीन भी और हैव बीन भी। ठीक है नहीं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वही प्रेजेंट कंटिन्यू वाली बात है ना। प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू कैसे, हैज और हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सब कुछ वही लग रहा है, और इसके साथ लगता है सिंस और फॉर है, प्लस ऑब्जेक्ट है। नई चीज क्या ऐड हुई, यहां एक तो बजी इसकी बीन, दूसरा लगा सिंस और फॉर। ठीक है, अब सिंस और फॉर कहां पे इस्तेमाल होता है ये आपको पता, सिंस और फॉर का कहां पे इस्तेमाल होता है। सिंस होता है, सिंस का क्या होता है, सिंस किसी परफेक्ट टाइम को जो बताता है। ठीक है, फॉर क्या है, किसी पीरियड ऑफ टाइम को बताता है ना। सिंस कहने का मतलब परफेक्ट टाइम, जैसे सिंस हम बोलते हैं 1947 है ना, एक करेक्ट डेट है ये, है ना, करेक्ट डेट। अगर इसी तरह हम बोलेंगे फॉर क्या, 10 ईयर, क्या बोल रहे हैं, 10 ईयर, 10 साल। हमें ये नहीं पता वो कौन से 10 साल हैं, यानी वो कहीं के भी 10 साल हो सकते हैं, यानी हमें करेक्ट पता नहीं है। ठीक है, सिंस क्या है, परफेक्ट टाइम को बताता है, और फॉर जो है कोई पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, यानी उसमें हमें परफेक्ट पता नहीं होता। यानी कि 10 साल से बोल गया है ना, 4 हफ्तों से है ना, 5 दिन से, अब वो दिन कोई भी हो सकते हैं कि भाई मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं, कितने 10 दिन से मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं, है, मैं आपको 10 दिन से कोई लेसन पढ़ा रहा हूं, मैं 10 दिन से स्कूल आ रहा हूं। तो अब अगर मुझे यहां पे इस्तेमाल करना होगा तो मुझे क्या इस्तेमाल करना है, फॉर। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। कितना सा पता चल गया, सिंस कहां पे इस्तेमाल होता है, परफेक्ट टाइम। ठीक है, कोई परफेक्ट डेट है, कोई टाइम या परफेक्ट डेट, वहां सिंस की इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हमें कोई पक्का पता नहीं होता, यानी कि 10 साल से है, 5 दिन से है, 2 हफ्तों से है, 6 महीनों से है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या है, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं,
मैं बोला सुबह 10 बजे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा था 10 बजे। आई के साथ क्या है, के साथ लग गया बीन। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है पढ़ाने की इंग्लिश, टीच। टीच का बन गया टीचिंग, है ना, टीचिंग सिंस 10 of clock, 10 of clock। मैं आपको 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं अब तक मैं पढ़ा भी चुका हूं और पढ़ा भी रहा हूं। सिंस 10 बजे, 10 क्या है, आज के दिन का करेक्ट टाइम है भाई, 10 बजे से पढ़ा रहा हूं। अगर यही मैंने लिखा होता कि मैं लिख दूं यहां पे 2 डेज, है ना, 2, अब मैंने लिखा 2 डेज, तो 2 डेज के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, और, है ना, क्यों करेंगे कि 2 दिन से पढ़ा रहा है, हमें ये नहीं पता कौन से, अभी साल में 365 दिन होते, वो 2 दिन से पढ़ा रहा है, मानी कौन से 2 दिन से पढ़ा रहा है, करेक्ट टाइमिंग हमें पता नहीं है ना। करेक्ट टाइमिंग के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पे हमें पीरियड ऑफ टाइम का पता चलता है तो वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। टीचिंग यू भी तो लिखना था ना, आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वो लिखा ही नहीं, किसको पढ़ा रहा हूं, तुम्हें, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 डेज, 2 दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी और कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि वो सुबह से खेल रहा है, कौन, वो सुबह से खेल रहा है, वो की इंग्लिश क्या है, ही। अब आपको पता है ही के साथ क्या लगता है, हैज, फिर लग गया बीन, कि वो सुबह से, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा है। सिंस मॉर्निंग, सुबह एक करेक्ट टाइम है ना, कि सुबह, दोपहर और शाम, है ना करेक्ट टाइम, सुबह है, दूसरा सुबह के टाइम, दोपहर तो हो नहीं सकती, करेक्ट टाइम। तो ये वो सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये आपको देखने में लग रहा है यार इतना बड़ा टेंशन नहीं था, कोई बोलेगा बोलो इतनी इंग्लिश आती है इसको, है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। वो अब आप बोल रहे हो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बंदा बोलेगा इसकी इंग्लिश तो इतनी हाई फाई है। जब आप रूल देखोगे तो ये तो है ही कुछ नहीं है, ये तो एक परफेक्ट कंटीन्यूअस का छोटा सा सेंटेंस है ना। अभी इसका आप नेगेटिव बनाओगे, बना लोगे खुद, बना लोगे। नेगेटिव बनाने के लिए हैव और बीन के बीच में नॉट को डाल देना है। क्या कर देना है, नॉट को कहां डालना है, हैव और बीन के बीच में। जैसे मैं लिख रहा था ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं क्या लिख दूंगा, ही हैज बीन, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं ऐड करना। क्या करना है आपने, बीन और हैज के अंदर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और बीन के अंदर क्या कर देना, नॉट ऐड कर देना है। क्लियर, बना लोगे खुद सेंटेंस। चलो नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव। क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी पहले। हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, ये आ जाएगी पीछे, सब्जेक्ट चला जाएगा आगे। क्या रूल बनेगा, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस वही सिंस और फॉर सभी के साथ लगना है।
है ना, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही सेंटेंस आपको यहां पे कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? हैज, अब यहां पे मुसीबत ये है कि सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। क्या आएगा? देखो कितनी लंबी मुसीबत है, बंदे को ये कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं। कहां सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगेगा बी, है ना, कितना कंफ्यूज करने वाली चीज। लेकिन ये लॉजिकली देखें तो ये हमें सेंटेंस भी ऐसे ही पढ़ा जाता है। असल में हम ऐसे पढ़ेंगे हैज बीन आई, वो सेंटेंस नहीं पढ़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हैज, अब क्या है? ही बीन, और सेंटेंस क्या है? वही सेम, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खेल रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खेल रहा है? रूल क्या आगे? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट। अब इसी को डबल इंटरोगेटिव करोगे, सिर्फ और सिर्फ WH ऐड करना है। कहां आपको? हैज और हैव के पहले। क्लियर? प्रेजेंट टेंस हो गया क्लियर पूरा? किसी को कोई डाउट? और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस।